सवारी नहीं है। चलो बताया ना तो क्या हुआ, वो तो है तो लगाने के काम आएगी। गणेश चतुर्थी को गणेश जी है। अरे वाह, अब देख लो जहाँ सजाए ना वहीं पे लगाएंगे। बाकी लोग गणेश जी मना रहे हैं। मेरे पास है ना। बनाने दो, बनाने बने। सर आपने आधा पत्थर, अब अपने घर में पत्थर क्यों रखे हुए हैं? नहीं पत्थर नहीं सर, पत्थर लगा। अब तो खोलो, हमारे कहाँ तक हुआ था? सर उसका कौन लिया बे? 39 तक हो गया है। ये लगाने लायक है। कहाँ तक हो गया है? सर आप उन दोनों लड़कों को बोलिएगा सामान बैठ जाए। जगह खाली नंबर बता दो। अननेसेसरी स्किल क्रिएट करो। अननेसेसरी यूरिया क्या होता है? सर ये कॉमर्स की लैंग्वेज है क्या? चलो चलो अपनी जगह पे आओ। सिर्फ प्यार से बोल रहे हैं, उठ जाओ। उठ तो रहा है भाई, तो बोल के प्यार कहाँ बे? चलो नेक्स्ट 39 नंबर चेक करो। क्वेश्चन में कौन सी एंट्री करनी है? शॉर्ट टेबल बनेगा कि लॉन्ग टेबल बनेगा? चलो यहाँ पे शॉर्ट टेबल से फॉर्मेशन शॉर्ट टेबल के पास ये है ना, देखिए देख रहे हैं। देखो ध्यान से, शॉर्ट आपको केवल फॉर्मेट की एंट्री करनी है कि शॉर्ट टेबल बनेगा। क्या लिखा? सोनल हैव होल्डिंग 50 गुड शेयर ऑफ 20 ईच। 50 शेयर है 20 रुपए वाले। कितना हुआ? इशू है 10% प्रीमियम। इसमें 10% मतलब कितना होगा बताओ? 50 तो शेयर है ना, प्रीमियम किसका होता है? 20 का होता है ना। 20 रुपए का 10% कितना प्रीमियम किस चीज का निकालते हैं? जितने का शेयर होता है उतने का प्रीमियम निकालते हैं। शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज। 20 रुपीज का 10%, एक जीरो काटो, 2 रुपए आएगा। 2 रुपए क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। सेंटेंस पढ़ो आगे। सी पेड 6 ऑन एप्लीकेशन एंड 6 ऑन अलॉटमेंट। उसने 6 एप्लीकेशन का दिया और 6 अलॉटमेंट का। ध्यान देना, एप्लीकेशन का 6 रुपए आपको मिल गया, अलॉटमेंट का 6 रुपए आपको मिल गया। यस या नो? क्या लिखा उसमें? सेंटेंस पढ़ो। He paid 6 on application and 6 on allotment, but could not pay first call 5 and second call final call 5। ध्यान देना, फर्स्ट कॉल का उसने कितना नहीं दिया और सेकंड कॉल का कितना नहीं दिया। टोटल 22 हो गया ना? यस या नो? तो जिसमें 20 शेयर का होगा और 2 रुपए। अब देखो कितना पैसा नहीं मिला? 50 शेयर का। कितना हो गया? 250 ये नहीं मिला और 250 ये नहीं मिला, ये दोनों मिल गए। अब प्रीमियम कहाँ पे जुड़ा होगा इसमें बताओ? भाई टोटल 22 है ना? हाँ, अगर प्रीमियम नहीं लिखा कि कहाँ पे जुड़ा है, इसका मतलब वो किसमें इंक्लूड है? जो कि आपको मिल चुका है। 4 + 2 6 रुपए था अलॉटमेंट, 2 रुपए प्रीमियम का है तो 4 + 2 और प्रीमियम आपको मिल चुका है। यस या नो? अब आप एंट्री करो, बताओ वही वाली एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
पहला सेंटेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया कि नहीं मिला? प्रीमियम प्रीमियम आपको मिल चुका है, और जब मिल जाता है तो प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया तो हम प्रीमियम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखते थे डिस्काउंट। डिस्काउंट है क्या यहाँ कहीं? नहीं है, छोड़ दो। अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला? बात करनी है, बाहर चले जाओ। अलॉटमेंट मिल गया तो नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉल में एरियर है, लिख दो इक्विटी शेयर फर्स्ट। सेकंड कॉल में एरियर है, जिसमें एरियर होगा उसी का नाम आएगा इक्विटी शेयर और अब मैंने आपको बताया था यहाँ वैल्यू कौन सी लिखते हैं, जो यहाँ वैल्यू होती है। 20 रुपए है, शेयर कितने थे, कितना हो गया? इससे मत दिमाग लगाना, दिमाग यहाँ से लगाना है। ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं हमारा डेटा एक ही चलना चाहिए। 20 रुपए हमने मांगा, कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं? 50। 1000 रुपए चाहिए। फर्स्ट कॉल में कितना एरियर लिखा है तुमने? सेकंड कॉल में, और इसको कैसे निकालना सिखाया था? डीआर माइनस डीआर में कितना टोटल? डीआर में सीआर में 500 माइनस करो। तुम बताना सही नहीं हो, लेकिन मैं पूछ क्या रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ वो बताना है ना, नहीं तो दिमाग दूसरी चीज कैलकुलेट करे। चलिए 40 नंबर में आइए। अभी तक तुमने जो भी एंट्रिया की उसमें केवल फॉरवर्ड था, ठीक है ना? अब आपके साथ जो मैंने कल 2 एंट्रियां और बताई थी इशू वाली, अब वो भी इसमें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना? तो ध्यान से समझना क्या करना है। देखो पूरी एंट्रियां करनी है कि केवल फॉरवर्ड करनी है? चेक करो जल्दी से। बस 3 एंट्रियां, यानी पूरा टेबल नहीं बनाना है, शॉर्ट टेबल बनाना है, ठीक है ना? ट्रांसफर थर्ड वाली एंट्री मैंने लिखा था ट्रांसफर। चलिए देखिए क्या लिखा है। अब कंपनी इशू 2000 शेयर ऑफ 10 ईच। कितने शेयर है? 2000 शेयर। 10 रुपए वाले कितने हुए? 20,000 के हुए। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? टेकन एज 3 शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना है? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 4 है, पूरा 10 हो गया। यस या नो? अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? ऑल मनी वे आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ कॉल मनी ऑफ 300 शेयर। 300 शेयर का कॉल मनी नहीं मिला, ये मिल गया, ये मिल गया। 300 शेयर का 1200 रुपए ये नहीं मिला। बात समझ में आई कि नहीं? अगली लाइन पढ़ो। द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर। डायरेक्टर ने इस शेयर को क्या कर लिया? तो बस इसी के बगल में लिख देना फॉरफिट, ठीक है ना? ये शेयर कैंसिल हो गए। कितने शेयर कैंसिल हुए? 2000 की 300? 300, क्योंकि जिसका पैसा नहीं मिलेगा वो फॉरफिट होगा। अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? फॉरफिट दिस शेयर एंड रीइश्यू द सेम फॉर रुपीज 2800। इसको रीइश्यू कितने में किया? यानी इन्हीं शेयर को उसने 2800 रुपए में दोबारा बेच दिया। अब बोल रहा है फॉरफिट की और रीइश्यू की एंट्री करो, ट्रांसफर की एंट्री करो। ध्यान से समझना। सेम एंट्री। नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। प्रीमियम है इसमें कहीं? डिस्काउंट, अलॉटमेंट में एरियर, फर्स्ट कॉल में एरियर। एरियर मतलब क्रॉस का निशान लगा है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना है? 2 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब यहाँ वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? कितना टोटल? 10 रुपए। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो?
प्रॉफिट कितने कर रहे हैं? 300। गुड। कितना आएगा तो टोटल? मैंने यहाँ मना किया था, यहाँ मत झांकना। अरे यार, और यहाँ झांका होगा तुम लोगों ने, जिसने यहाँ झांका उसका गड़बड़ हुआ। आपने जब कहा 48 में उधर देखा, वरना तो उधर बोलने वाला। हम किसके शेयर जब्त करेंगे? जिसका पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पैसा किसका नहीं मिला? 50 लिख रहे थे, ऊपर में तो 50 लिख रहे हैं। क्या तो उसमें 50 ही थे टोटल, पहले शुरुआती 50 से हुई। अच्छा, इसमें वैल्यू दी है। इसमें शुरुआत किससे हुई थी? 2000 से। और उसमें से 300 शेयर वाला एक आदमी था जिसने पैसा नहीं दिया। अब देखो ये क्लियर हुआ। दिस इज कॉल्ड द एंट्री ऑफ फॉरफिटेड। व्हाट द पास एंट्री? नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। खत्म। अब इसको रीइश्यू करने की एंट्री क्या बताई थी? नकल मारो जल्दी बताओ, मेरे को नहीं याद है। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और मैंने बताया था यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान देना, मैंने एक चीज, एक एरो बनाया था कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। रीइश्यू किए तो जो यहाँ आएगा कितना है? ठीक है। अब जब दोबारा बेचे तो पैसा कितना मिला? दोबारा बेचने से मिला 20। तो बैंक में चला गया 2800। कितना कम पड़ रहा है? यहाँ 3000 है, यहाँ 2800 है, 200 कम पड़ा। इसको नरेशन क्या बनेगा? बी इक्विटी शेयर रीइश्यू। यस या नो? ये कोई कहीं कंफ्यूजन हो बताओ। वही कोई दिक्कत? एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल, जो भी डिफरेंस होगा फॉरफिट के नाम से यहाँ लिखेंगे। सेकेंड हैंड आइटम है, इसलिए कम नहीं दिखेगा। हमको चाहिए था 3000, मिला 2800, तो 200 रुपए हमने कहाँ से एडजस्ट किया? फॉरफिट से। अब तीसरी एंट्री ट्रांसफर की, ध्यान देना। इक्विटी शेयर फॉरफिट अकाउंट DR टू क्या बना? कैपिटल रिजर्व। इस पे मैंने क्या लिखवाया था? इसका अमाउंट कैसे पता चलता है? फर्स्ट फॉरफिटेड से सेकंड फॉरफिटेड को माइनस करो। पहला फॉरफिट कितना है? 1800। सेकंड में फॉरफिट कितना लिख रहा है? कितना बचा? आंसर चेक। बात समझ में आई? क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही छोटे से आएगा और ये पूरा पूरा 4 नंबर में। लास्ट वाली देखो, सिंपल सा तरीका है। यहाँ प्रॉफिट कहाँ हुआ? देखो आपको टोटल मैंने इस चैप्टर में कितनी एंट्रियां बताई ये समझो ना। 8 शुरुआत में बताई, 2 लमसम की बताई, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको 2 एंट्रियां, 2 नहीं, वो तो बीच में जुड़ रहा था। नई एंट्री कोई नहीं बनी। नई एंट्री बनी थी लमसम वाली 2, और फिर मैंने 2 एंट्रियां बताई थी, इसमें अदर देन कैश था। मशीनरी अकाउंट या टू वेंडर। यस या नो? 4 एंट्रियां ये हो गई, 2 लमसम की, 2 मशीन वाली, और 3 ये। टोटल कितनी एंट्रियां हो गई? 8 पहले, 2 लमसम, 2 हो गई अदर देन कैश, 3 हो गई फॉरफिटेड। कुल इतनी एंट्री का पूरा चैप्टर है। और सीधा एक रूल, प्लस हो तो CR, माइनस हो तो करते करते पूरी एंट्री याद हो जाए। ठीक है, फोटो किसी ग्रुप में डालो, मिटाएंगे आगे बढ़ना। हो गया?
चलिए 41 क्वेश्चन में 41 में चेक करके बताओ पूरी एंट्रियां करनी है कि केवल लमसम की हो। सॉरी यानी शॉर्ट समरीज नहीं बनेगी। बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं आती, मैं फिर नहीं बताऊंगा। किसी की भी नहीं आती ना इसमें इस चैप्टर और शिव पार्टनरशिप नहीं आती ना। अब कहाँ है बैलेंस चल रहा है क्या? नहीं। 41 रामू लिमिटेड इशूड 5000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। देखो 5000 शेयर है, कितने रुपए का एक है? टोटल 50,000। ध्यान देना 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल 10 हो गया। टोटल 10 हो गया। मिस्टर सुरेश who held 250 share could not pay the final call money। सुरेश ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 250 शेयर। ध्यान दो, एप्लीकेशन दे दिया, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, 250 शेयर यहाँ आपने 750 रुपए में कंजूसी करेगा। हाँ कि ना? 250 शेयर है, 3 रुपए के हिसाब से चाहिए, 750 रुपीज उसने नहीं दी। क्रॉस मतलब कॉलिंग एरिया। आगे तो क्या लिखा है? आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस हिज शेयर वे फॉरफिट। इसके शेयर क्या कर लिए यहीं पे कंपनी ने? छीन लिए। फिर रीइशू कितने में हुआ? ये है देखो, रीइशू एट डिस्काउंट टू। ध्यान देना रीइशू कितने में हुआ? 250 शेयर, 2 रुपए का डिस्काउंट यानी 8 रुपए। यस या नो? 10 का शेयर है, 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपीज डिस्काउंट। क्या बोला है? रुपए को रुपए से घटाओगे, शेयर को शेयर से घटाओगे। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। वो बोल रहा है 2 रुपए कम में, तो यानी कितने में बेचा? 8 रुपए में दिया। 8 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मिला? रीइशू कितने में हुआ? 2000। ठीक, 250 शेयर। दोनों वर्ड्स में अंतर समझ रखो। शेयर भी नंबर्स में लिखा होगा, रुपए भी नंबर में लिखा है। शेयर को पहले लिखना है, रुपए को बाद में लिखना है। एक पैटर्न पकड़ लो। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए डिस्काउंट, तो रुपए को रुपए से घटाओगे। अब 2 रुपए को 250 से ना घटा देना। 250 शेयर है। पहली एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट दिया, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। अभी ये फॉरफीड हो रहा है। फॉरफीड यहाँ तक कहानी है, रीइशू नीचे का, ऊपर डिस्काउंट है नहीं है। अलॉटमेंट में एरियर है, अलॉटमेंट में एरियर है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है? हाँ, सेकंड में 750। यहाँ की वैल्यू निकालने का तरीका 10 रुपए का शेयर। अब यहाँ क्या आएगा? और फिर कैसे आता है? DR माइनस CR 175। ये किसकी एंट्री हो गई? फॉरफीड। ठीक है, रीइशू करो। बैंक अकाउंट DR प्रेफरेंस शेयर है। और तुम्हारे बुक में लिखा है प्रेफरेंस शेयर है। हां सर, प्रेफरेंस शेयर फॉरफीड अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या बताया था? जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। कितना है? कितने में दोबारा बेचा? 2000। यहाँ वैल्यू कैसे आती है? A माइनस
ये कितना, इसके बाद ट्रांसफर की एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फॉर प्रेफरेंस शेयर कितना, ये 3 एंट्रियां हैं। इतने क्वेश्चन है कि अगर सारे क्वेश्चन तुमने 2 बार लगा लिए ना 3 एंट्री लग जाए। इसके बाद चौथी एंट्री नहीं है। हाँ सर चढ़ गई है मेरे क्लास से, मेरे को भी रट गई है। 42 नंबर में कौन सी एंट्री करनी है बताओ जल्दी। यार जान सर फॉरफिट सर 5 जगह फॉरफिट है ठीक है सर आप पूरा कराएंगे। खत्म होगा नंबर आवा तब बोले कि पूरे कराएंगे। ये इच्छा तुमने पहले क्या की होती 10वां क्वेश्चन में तो तुम बताते हैं तो पहले ही बोल रहे थे। श्याम लिमिटेड इशू 500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 500 शेयर है 100 वाले कितने के हुए 50,000। एप्लीकेशन कितना है 20 अलॉटमेंट प्लीज फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल टोटल। ध्यान से देखो श्याम हु हैड 100 शेयर कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। ठीक है श्याम के पास कितने शेयर है 100। ध्यान से समझना यहाँ पे 2 लोग हैं। इसने 100 शेयर का ये नहीं दिया 100 शेयर का ये नहीं दिया तो कितना नहीं मिला 3,000 ये नहीं मिला। फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला कितने शेयर का 100 शेयर का। मोहन हु हैड 50 शेयर कुड नॉट पे द सेकंड कॉल। देखो दूसरा बंदा है जिसने 50 शेयर का नहीं दिया। शेयर की वैल्यू कितनी है 30 ना, कितना नहीं मिला। बात ध्यान से समझना 2 आदमी यहाँ आ गए 2 लोग हो गए। पहला कौन था श्याम, दूसरा श्याम के पास थे 100 शेयर और उसने क्या नहीं दिया फर्स्ट और सेकंड कॉल। और मोहन दूसरा था उसके पास थे 50 शेयर उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। यहाँ 2 लोग हैं ध्यान दो ये दोनों शेयर क्या कर रहा है वो फॉरफिट। ठीक है आगे देखो क्या लिखा पढ़ो। These shares were forfeited and they are reissued at 2% discount on fully paid up। रीइश्यू कितने में हुआ 2 रुपए डिस्काउंट पे 2% डिस्काउंट। हाँ 2% रीइश्यू 100 का शेयर 2% डिस्काउंट यानी 2 रुपए कितने में बेचा 98 में। टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए हो 100 है 2% ना तो 100 रुपए का 2% कितना होगा। अरे हाँ फॉरफिट कितने शेयर किए हो 100 इसके और 50 तो टोटल इसके 50 कैसे आ गए। 2 बंदे हैं एक है श्याम जिसने 100 शेयर थे जिसके पास उसने आपको सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। दूसरा बंदा है मोहन जिसके पास 50 शेयर है उसने आपको सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया और दोनों के शेयर तुमने फॉरफिट किए तो टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए 150 शेयर। अब रीइश्यू करोगे तो पूरे 150 लिखा उसमें पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए तो 98 के हिसाब से 150 शेयर बिक गए। यहाँ पर कितने का हो गया 14,000। 100 शेयर का लिखा 100 शेयर नहीं है 100 रुपया है। हाँ जो भी है 100 रुपए 100 रुपए का शेयर है 2% डिस्काउंट घटाया तो शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 98 और हम कितने शेयर बेच रहे हैं दोबारा 150 तो मल्टीप्लाई करो। अब एंट्री करो पहले फॉरफिट करो
इक्विटी शेयर प्रीमियम है नहीं, डिस्काउंट अलॉटमेंट में एरियर, फर्स्ट कॉल में एरियर, ध्यान देना इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में एरियर है और 2 फर्स्ट कॉल में कितना एरियर है बताओ जल्दी। फर्स्ट कॉल का एरियर 3000, सेकंड कॉल का एरियर ध्यान से 4500। 2 एरियर है ना सेकंड कॉल में, 2 बंदों के। अब तुम्हारे शेयर की वैल्यू मैंने क्या बताया थी, कहां से देखनी है, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 150, कितना हुआ माइनस करो 7,500, फॉरफिट हो गया। इसके बाद रीइश्यू करने की एंट्री क्या बताएगी, बैंक अकाउंट BR यहाँ पे क्या सिखाया है, कितना आ जाएगा, कितने में दोबारा लिखा, कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस 300 आएगा। कितना है 75 माइनस 300, आंसर चेक करो। फॉरफिट का लिखा, इशू का ट्रांसफर का नहीं लिखा। दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ फर्क ये है इसमें एक ही बंदा है, उधर 2। अगर आप अपने एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा वहां पे ध्यान देना, मालूम वहां पे उसमें 5 एंट्री है ऐसे, इसका फॉरफिट और इसका रीइश्यू, दूसरे का फॉरफिट उसका रीइश्यू और रिजर्व की एक। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको कंबाइन करनी। चलिए फोन चला लो, बने चाइना बने एग्जाम वो नहीं, बस हाथ आए करके आओगे पछताते। कौन सा काम कब जरूरी है ये समझने में बता दो। क्वेश्चन नंबर 43। चलो ध्यान दो। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 20। कंपनी ने फॉरफिट किया 500 शेयर जिसकी वैल्यू थी 20 रुपए। कितना हुआ? इनको फॉरफिट करने को बोल दिया शुरू से ही। ऑन विच 10 हैज बीन पेड बाय द बसंत, जिसमें से बसंत ने पे कितना किया? 500 शेयर का 10 रुपए हमको मिला है, यानी 5000 तुमको मिल चुका है। तो नॉट पेड कितना हुआ मेरे पास? सेम वैल्यू, जो पैसा आपको नहीं मिला। इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा है। 500 शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, सॉरी 20 रुपए का शेयर है, उसकी वैल्यू होती है 10,000। उसमें लिखा है कि 10 रुपए पे हुआ, इसका मतलब बाकी के 10 रुपए पे नहीं हुआ। आगे क्या लिखा पढ़ो। दे रीइश्यू दिस शेयर टू दीपक। इसको रीइश्यू किया किसको? कितने रुपए में? 8 रुपए पहले मांगा, 7 रुपए बाद में मांगा। 8 रुपए पहले मांगे, 7 रुपए बाद में मांगे, टोटल 12 रुपए मांगे। मल्टीप्लाई करो,
कितना पैसा मांगा? टोटल आपने कितना पैसे में बेचा उसको? टोटल बेचा तुमने 6500। चलेगा? ठीक है, डन। नहीं लिखा है ना? अब इसकी एंट्री मारो। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट लिया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जब हमको नहीं मालूम तो सीधे फाइनल कॉल लिखेंगे। कितना चाहिए था हमको? हमको 10 चाहिए था, कितना नहीं मिला? यहाँ कितना आएगा? 5। रीशू करो। बैंक अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर फॉरवर्ड अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? मिला कितना? कितना नहीं मिला? 3500। रीशो होगा तो ट्रांसफर होगा ही होगा। कितनी आ रही वैल्यू? 5000 में 3500 माइनस। अरे हर जगह बन रही है, हर जगह हम स्कोर रखा है। कौन सी खुशी में दिवाली मना रहे हैं? हां बेटे दिवाली में ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा तो दिमाग इस्तेमाल कर सकती चूहा मंगाई जाके है। चूहे जाके शिकायत करेंगे। हमारा पेट चलिए 44 नंबर, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छोटा सा है और कई बार आया। लिखा तो कहीं नहीं है ना लिखा है। सर आपको ऐसा बोलते हैं पेपर में नहीं आता। कौन बोले जब मैं आपको 10 साल के पेपर दूंगा तब आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कितनी बार है। इस साल का है ना, मेरे पास 10 साल की छोड़िए, इस साल का ये 2023 का, सॉरी जो बैक है बात करके अरे यार भाई कौन बोल रहा है? पम बताइए इतना होता है तो सामान मांगेंगे। जाओ कहीं भी चले जाएंगे। मैंने आगे नहीं करवानी है, इधर पे नहीं, ये मेरे पड़ोसी ये जानिए जरा ऐसे पड़ोसी पाले ऐसे मतलब नहीं है। सही बात है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। मेरे पड़ोसी The director of the company forfeited 100 share of 10 each, fully called up, on which 400 has been paid. देखो 100 शेयर है, 10 वाले 1000 के हुए, 400 पे हुआ यानी 600 पे नहीं हुआ। अब ध्यान से समझना जो इम्पोर्टेंट लाइन है। 40 of these shares were reissued on the payment of 300। ध्यान से देखो, जो रीइश्यू हुआ है ना वो 40 शेयर हुए हैं कितने रुपए में? 300 रुपए। और फॉरफिट कितने शेयर किए थे तुमने? फॉरफिट कितने शेयर किए हैं? शेयर कितने फॉरफिट किए हैं? क्वेश्चन पढ़ो। कंपनी के पास 100 शेयर है 10 रुपए वाले, जो कंपनी फॉरफिट कर रही है बिकॉज उसमें 400 रुपए पे हुआ यानी 600 रुपए पे नहीं हुआ, तो फॉरफिट शेयर कितने हुए? 300। मेरे वर्ड को पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने शेयर फॉरफिट हुए? 100 शेयर तो 100 ही है ना। इसीलिए दिमाग बम खराब कर रहे हैं, सारे लोग भी बोल रहे हैं मेरे से नहीं। अब ध्यान दो, उसमें 100 शेयर
शेयर कितने थे? 100 रुपए। 100 रुपए है क्या? 100 शेयर है 10 रुपए वाले। 100 शेयर फॉरफिट हुए, जिसमें से रीइशू कितने शेयर हुए? 40। यानी 60 शेयर अभी भी तुम रीइशू नहीं कर रहे हो। ध्यान से समझना, इसमें तो नया पॉइंट आ रहा है। पहले फॉरफिट करो। सर 400 600 क्या है? पढ़ो, क्वेश्चन में मिल जाए। अरे वो तो पता क्वेश्चन में दिया हुआ है। साफ साफ लिखा है 400 हैज बीन पेड, और उसके बाद लिखा रुपीज 400 हैज बीन पेड। उन्होंने 400 रुपए दिए, यानी कितने नहीं दिए? 600। इसीलिए हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। अब उसमें से 40 शेयर को 300 रुपए में बेच दिया। अब बचे 60 शेयर, वो अलग है। अब ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर 40। कितना रुपए चाहिए था? 1000। कितना नहीं मिला? यहाँ कितना आ गया? आ गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये सारे बता दूंगा ना, आप बता देना। बात तो वही होगी ना, इकट्ठा ही बात हो जाए ना। क्या तुम लगा क्या? तुम्हारे इतना रईस सर इतने सारे खरीद कर लाया है। ध्यान। अभी मैंने आपको क्या बताया था? जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ कॉपी कर देते हैं, बताया था ना? आपने यही किया है, यहाँ वाला यहाँ। अब ये कब तक सही है? जब तक आपके जितने फॉरफिट हो रहे हैं उतने रीइशू है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? रीइशू कितने हो रहे हैं? 40। यहाँ की वैल्यू आप कैसे निकालते थे? मैंने कैसे निकालना बताया था, याद करो। 10 का शेयर है इतने रुपए, इतने शेयर, ऐसे बताया था ना? बाकी ना सेम चीज यहाँ भी होगी। आप रीइशू कितने कर रहे हो? 40 शेयर 10 वाले, कितने के हुए? पैसा कितना मिला? क्यों? मैंने अभी भी सेंटेंस क्या यूज किया? अभी यहाँ पे कौन सेम क्यों आता है? क्योंकि जितने शेयर हम फॉरफिट करते हैं पूरा का पूरा रीइशू कर देते हैं, तो वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? आप फॉरफिट तो कर रहे हो 100 शेयर, पर रीइशू कर रहे हो 40। दोनों में अलग है, 60 अभी अलग रखा है। तो यहाँ पे 300 आया तो बचा कितना? 100। अब दूसरी चीज ध्यान दो, बैंक में जो पैसा आता है वो कहाँ से लाती है? रीइशू से आता है ना? रीइशू में जो वैल्यू लिखी होगी वही पुट अप किया है यहाँ पे। सारे क्वेश्चन में वहीं से आ रहा है। डन? 100 कहाँ से आया? अब ध्यान दो, यही पे गलती होने वाली है। जो तुमने 400 रुपए फॉरफिट किए हैं, तो फर्स्ट फॉरफिट किए हैं, मैंने बताया था फर्स्ट फॉरफिट माइनस सेकंड फॉरफिट। कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा है। अगर आप जितना मैं एक दिन बताता हूँ उतना घर में लगा लो। ये आज तक कर रहा है, पर ये क्या आया? ये नया आया ना, यहाँ तक तो वैसे ही चल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़ा तो बदलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब ध्यान देना, क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि छोटा है और उसी में ट्रिक है। देखो 400 रुपए तुमने जो फॉरफिट किए हैं वो कितने शेयर में किए? यहाँ आंसर है तुम्हारा 300 आ रहा है, देखो नहीं आ रहा 300 आगे ना। अब जो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तुम्हारा जो 400 रुपए फॉरफिट हुआ है ये कितने शेयर पे हुआ? 400 कितने शेयर पे हुआ है? 100 पे हुआ है ना? 40 शेयर क्या हुए हैं? तो ये जो एडजस्ट हुआ है कितने शेयर का हुआ है? 100 रुपया 40 शेयर। और फिर कितने शेयर किए हो? 100।
नहीं आए फॉरफिट कितने किए हैं यहाँ? 100 रीशू कितने किए हैं? ठीक है, फॉरफिट 400 रुपए जो किए वो कितने शेयर में किए? 100 रीशू में जो फॉरफिट आया वो कितने शेयर का आया? 40 तो 100 वाली वैल्यू से 40 वाली वैल्यू माइनस हो सकती है क्या? नहीं, सिमिलर होना चाहिए ना। यहाँ क्या था, 5000 रुपए जो प्रॉफिट थी वो कितने शेयर पे थे? 500 पे। रीशू भी कितने शेयर पे कर रहे थे? 500 शेयर पे। दोनों सेम थे ना, अपन ने फर्स्ट प्रॉफिट से सेकंड प्रॉफिट माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? 400 रुपए जो प्रॉफिट हुए हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ 100 शेयर। तो 1 शेयर में प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपए। तो 40 शेयर में प्रॉफिट कितना होगा? 160। अब उसमें से 100 रुपए एडजस्ट होगा तो बचे कितने? नहीं आए, कोई आए ठीक है, ये तो पता है तो 60 आएगा। तुमने 400 रुपए प्रॉफिट किए हैं 100 से, एक शेयर की प्रॉफिट वैल्यू कितनी हुई? और आप रीशू कितने कर रहे हो? यानी आपने टोटल 160 रुपए प्रॉफिट किया 40 शेयर पे। बाकी का 240 रुपए जो है वो 60 शेयर का है ना, वो अलग रखो, जब उनको बेचेंगे तो उसका यूज करेंगे। अब आपने रीशू जब किया तो एडजस्ट कितना किया? 100 रुपए। कितना बचा? एडजस्ट मतलब हाँ, ये बात है। मैंने यहाँ पे कहानी क्या बताई थी कि आपने कार खरीदी, कार बेची 5 लाख, सामने वाले ने आपको 3 लाख दिए, 2 लाख नहीं दिए, एरिया कितना हुआ? ध्यान से समझना। दो अब यहाँ पे वो कहानी में मैच करता हूँ। देखो, तुम्हारी कार की 5 लाख, ठीक है, कार की वैल्यू, तुमको सामने वाले ने कितना नहीं दिया? 3 लाख। तुमने क्या कर दिया? प्रॉफिट मतलब 3 लाख रुपया उसका छीन लिया, जब हम ना देंगे तुमको 3 लाख। अब सेम कार को तुमने वापस से 5 लाख में अगर बेचा, 5 लाख की वैल्यू है, वो कार तुम्हारी बिकी मान लो 4 लाख, 4 लाख, 1 लाख रुपए एडजस्ट करना पड़ा। ये 1 लाख रुपए कहाँ से एडजस्ट होगा? जो तुमने पैसे जब्त कर रखे थे वहां से। तो तुम्हारे पास 2 लाख बचे ना, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए क्या हुए? बच गए, सेफ्टी में आ गए, क्योंकि तुमने 3 लाख रुपए फ्रीज कर रखे हैं उसको। अब इसको मल्टीपल में ले लो। मल्टीपल मतलब इतना से मुझे समझ में आने वाली हूँ, मैं पता नहीं है सर, ये वाली टाइप नहीं आई। फिर से बोलो, तुमने एडजस्टमेंट का मतलब ये है बेटा कि जो तुमने पहले वाले आदमी से पैसे छीन लिए, यानी उसने पैसे नहीं, जो कुछ पैसे उसने दे रखे थे, तुम उसकी गाड़ी, तुम उसका सामान भी ले आए, और जो पैसे वो जमा कर गया था वो पैसे भी तुमने वापस नहीं। इसको बोलते हैं इन कंपनी लैंग्वेज, इसको कहते हैं जितनी किस्त वो दे चुका होगा उस किस्त को उसका किराया मान लिया जाए। वैसे बोल, मान लो तुम एक मोटरसाइकिल, छोटा सा एग्जांपल लो, 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी तुमने 10,000 रुपया जमा किया, तुमने 5 मतलब 4 किस्तें भी जमा कर दी 5,000, टोटल कितना जमा हो गया? 20, 10, 30,000 रुपये, 30,000 तुमने दे दिया। और जब 6वीं किस्त का नंबर आया तो तुम दे नहीं पाए, अगली किस्त जो आई तुमने नहीं दी, तो वो आया और बाइक उठा के ले गया। तो जो 30,000 तुमने दिए है ना, अब उसमें से 54 भी वापस नहीं मिलनी। और वो 30,000 रुपए कंपनी की जो एग्रीमेंट आप साइन करते हो उसमें क्या लिखा है मालूम है? 15 पन्ने जो साइन किए गए उसमें लिखा है कि जितनी किस्तें आप देंगे उनको जब तक आखिरी किस्त नहीं चुक जाती, आखिरी किस्त का पेमेंट नहीं हो जाता, तब तक उस पैसे को किराया माना जाएगा।
जिस दिन आप पूरी पैसे दे देंगे वो किराया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइस ऑफ बाइक नहीं देगा फिर। भाई पूरी किस दे दोगे? बाइक उठा क्यों ले जाएगा? तो तुम्हारी लेकिन जब उठा ले गया, तो उठा ले गया ना अब उठा ले गया ना, तो भाई जो 30,000 जमा थे वो किराए की तरह ट्रीट हुए, वो किसके हो गए? मालिक के। बाइक भी मालिक की। अब उस बाइक को उसने डेंटिंग पेंटिंग करके फिर से शोरूम में खड़ा किया। बाइक की कीमत क्या थी? 50,000। वो बाइक 50,000 की थी, 40,000 में फिर बिक गई और कैश में बिक गई। तो तुमको तो ये लगेगा ना एज ऑनर 10,000 का नुकसान हुआ। 10,000 का नुकसान कहाँ हुआ? आप 30,000 पहले ले रखे हो ना, तो जो 10,000 का नुकसान हुआ उस 30,000 से भर दोगे 10,000 रुपए, अभी तो 30,000 बचे है ना, ये होता है एडजस्ट। 20,000 तो बचत हो गई ना, एडजस्ट कितना हुआ? 10,000। 20,000 आपका क्या हो गया? जो कैपिटल रिजर्व में था, एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा जो एडजस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या कहानी है? तुमने 100 बाइकें बेची, एग्जाम्पल ले लो, 100 बाइकें जो तुमने बेची थी उसमें से 100 की 100 तुमने फॉरफिट कर ली, 100 बाइकें, और उनमें से उनके पैसा कितना जो तुमने फ्रीज किया वो कितना था? 400 रुपीज तुमने फॉरफिट किया। कितनी बाइक पे? अब जब बाइक रीइश्यू करी तो कितनी की? 40। तो 40 बाइक का ही तो पैसा एडजस्ट होगा, 60 वाली बाइक का पैसा एडजस्ट क्यों करोगे? आप एडजस्ट किसको करोगे? 40 का। तो वो कैसे निकलेगा कि 400 रुपया फॉरफिट हुए 100 गाड़ी में, तो 40 गाड़ी में कितने फॉरफिट हुए? 160 रुपीज। इस 160 में से एडजस्ट कितना हुआ? 100 रुपए, क्योंकि रीइश्यू करते समय जो कम रेट में बिकी। 40 गाड़ियों की कीमत थी 400, हमको मिला 300, 100 रुपए हमको एडजस्ट करना पड़ा। तो 160 40 गाड़ी का हमने जब्त किया था, 100 रुपए उसमें से एडजस्ट कर दिया, तो 60 रुपए हमारे पास क्या बचा? एक्स्ट्रा बच गया। जहाँ वहां पे कितना बच रहा था? 2 लाख। 2 लाख एक्स्ट्रा बच रहा था या 20,000 एक्स्ट्रा बच रहा था? 20,000 की जगह यहाँ कितना एक्स्ट्रा बच रहा है? 60। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, तुमको 10,000 चाहिए था, सामने वाले ने दिया कितना? 5। तो 5 नहीं दिया तो 5,000 जब्त कर लिया हमने। अब सेम शेयर को हमने कितने में बेचा? तो 3500 का घाटा हुआ ना, उस घाटे को पूरा किया अपन ने 5,000 में से। तभी तो मैंने बोला था पहली एंट्री से दूसरी एंट्री को घटाओगे तो ये वैल्यू आएगी। घाटा पूरा करने के बाद बचत कितनी हुई हमारी? सेविंग कितनी हुई? क्योंकि हमने 5,000 जब्त कर रखे थे। यहाँ पे वही कहानी डिफर कर रही है बस, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए। अगर इमेजिन करो, मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 100 ही होते, यहाँ पे तो 100 शेयर का यहाँ कितना लिखते आप? 1,000। अब वो 100 शेयर मान लो बिकते 800 में, तो एडजस्ट कितना करते हैं? 200। तो 400 में से 200 माइनस करते तो यहाँ कितना आता है? 200 आता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें मैंने ये बताया कि अगर मान लो पूरा का पूरा 100 शेयर तुमने दोबारा बेच दिए, रीइश्यू करिए तो 100 शेयर 800 रुपए, तो 100 शेयर की वैल्यू क्या है? 1,000। मैंने बोला था जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। कितने में बेचा? तो एडजस्ट कितना करना पड़ा? 200। अब मैंने ये वाले वैल्यू निकालना कैसे सिखाया है? पहला फॉरफिट माइनस दूसरा फॉरफिट। पहला फॉरफिट कितना है? 400, दूसरा 200, कितना बचेगा? लेकिन ये क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? क्योंकि शेयर ही आधे इशू हो। अगर इसी की जगह मान लो 50 शेयर होता था, तो यहाँ डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 50। बात समझ में आ रही है? अगर 100 शेयर में 60 शेयर इशू हो रहे होते तो तब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। कि 60 शेयर का फॉरफिट वैल्यू कितना है, जिसमें हम रीइश्यू की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। घर में 2-3 बार लगाना, तब भेजापुर में जाएगा। नहीं तो भेजा फ्राई हो।
मुझे भागना है। आपका क्या रिपोर्ट अरे बहुत